हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आप सबका स्वागत है पावर ऑफ करियर्स में। और आज का जो वीडियो है, ये वीडियो डोकर कमांड्स पार्ट 2 के ऊपर बनाया है मैंने। पार्ट फर्स्ट में हमने देखा था डोकर होता क्या है, डोकर की कुछ कमांड्स रन आउट करके देखी थी CLI पे। तो अब हम आज इस वीडियो के थ्रू जो सीखेंगे, तो हम कुछ एडवांस कॉन्सेप्ट की कमांड्स रन करके देखेंगे, उसको अंडरस्टैंड करेंगे। आओ चलो फिर स्टार्ट करते हैं। तो पहले जो हम करने जा रहे हैं, पहली कमांड है हमारी डोकर इंस्पेक्ट, राइट। दिस कमांड इज़ वेरी यूज़फुल व्हेन अगर आपको अपने कंटेनर की कोई इंफॉर्मेशन चेक करनी है ना, रिगार्डिंग कंटेनर इमेज, नेटवर्क और वॉल्यूम। सो यू हैव टू यूज़ डोकर इंस्पेक्ट कमांड। सो डोकर इंस्पेक्ट कमांड जो है, अगर मैं सिंपल वे में बोलूँ तो ये आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है रिलेटेड टू योर कंटेनर in respect to container image, network and volume, and all the detail that you can see that will be available in JSON format, right? तो आओ हम एक काम करते हैं CLI। अभी आप देखोगे, जैसे मैं CLI यूज़ करता हूँ बेसिकली, और मैं आपको भी रिकमेंड करूँगा यूज़ CLI। फर्स्ट पार्ट में ही मैंने ही बोला था यूज़ CLI, ठीक है। तो अभी आप देखोगे तो मेरे पास कंटेनर नहीं है। डोकर इमेजेस में हमने जो लास्ट टाइम इमेजेस डाली थी वो ज़रूर है। तो पहले मुझे एक कंटेनर चाहिए होगा अपने एप्लीकेशन के लिए, राइट। तो हम क्या करेंगे, अगेन डोकर रन -d-p 8080 पोर्ट पे रन करना है, और इंजनएक्स का पोर्ट, बिकॉज मैं इंजनएक्स की इमेज यूज़ कर रहा हूँ, तो इंजनएक्स का पोर्ट जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट 80 होता है। दैट्स वाई आई डिफाइन 80। देन मैं अपने कंटेनर को नाम भी दूंगा, नेम इज़ सेम इंजनएक्स मैं रखना चाहूँगा, एंड इंजनएक्स की मशीन, ठीक है। ओके, तो अब आप देखोगे जैसे मैं डोकर रन की कमांड स्टार्ट की तो एकदम मेरी कंटेनर क्रिएट हो गया, राइट, बिकॉज मेरे पास ऑलरेडी इंजनएक्स की मशीन अवेलेबल थी, ठीक है, इमेज अवेलेबल थी। ओके, सो अब हम क्या करने जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू यूज़ डोकर इंस्पेक्ट। मुझे सारी इंफॉर्मेशन जाननी है अपने कंटेनर की रिलेटेड टू नेटवर्क हो गया, वॉल्यूम हो गया, और अपनी इस कंटेनर में कौन सी इमेज रखी है उसकी इंफॉर्मेशन। तो डोकर इंस्पेक्ट कंटेनर आईडी। नाउ कंटेनर आईडी इज़, आई कैन यूज़ द कंटेनर नेम माई इंजनएक्स, राइट। सो अगर आपको मैं दिखाऊं इसको थोड़ा सा बड़ा करके, तो आप देखोगे मेरे पास सारी इंफॉर्मेशन आ गई है ना। ये कमांड मैंने रन की थी, डोकर इंस्पेक्ट माई इंजनएक्स मेरे कंटेनर का नाम है, ये कंटेनर की आईडी होगी, क्रिएटेड हो गई, राइट, और ये सारी इंफॉर्मेशन होगी। ये इमेज से रिलेटेड, इस कंटेनर के अंदर कौन सी इमेज है ये उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन हो गई। फिर अगर मैं नीचे जाऊँ तो नीचे जाऊँ और भी आप देखते हो इसमें ग्राफ ड्राइवर की भी इमेज आ रही है मेरे पास। देन माउंट्स की इमेज आ रही है, अभी कोई माउंट नहीं है, ठीक है। देन मेरे पास नेटवर्क सेटिंग, नेटवर्क की भी इंफॉर्मेशन आ रही है। तो अगर मैं आईपी एड्रेस बात करूँ, मेरा मतलब इस कंटेनर का आईपी एड्रेस क्या है, तो आपको वो कहाँ मिलेगा, ऑफकोर्स नेटवर्क सेटिंग के अंदर मिलेगा। नेटवर्क सेटिंग के अंदर भी मेरे पास ऑप्शन है नेटवर्क्स का, इसके अंदर मैं देखूँगा तो मेरे पास यहाँ पे आईपी एड्रेस है। तो मेरा इस कंटेनर का जो आईपी एड्रेस है डेट इज़ 172.170.2। दिस इज़ आईपी एड्रेस ऑफ माई दिस कंटेनर आईडी, राइट। सो इट्स वेरी सिंपल। आप सिंपल सा एक समझ रहे हो, जब आपको अपने कंटेनर की सारी इंफॉर्मेशन चाहिए, देन आपको ये डोकर इंस्पेक्ट कमांड यूज़ करनी है, जो कि आपको एक जेसन फॉर्मेट के अंदर सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देगा, राइट। नेक्स्ट अब जो हम सीखने जा रहे हैं डेट इज़ डोकर लॉग्स। तो ये कमांड मैं बोलूँ तो ये कमांड बहुत यूज़फुल है ना। और आप ये समझ लो, मतलब अगर आप एज ए डेवलपर वर्क कर रहे हो तो आपको कई करना डिबगिंग करने की ज़रूरत पड़ती है ना।
अगर आपका कोई सी पैनल सर्वर है या कोई और सर्वर है तो आपको देखना होता है कि कुछ कुछ इवेंट हुआ है, कुछ गलत हुआ है या कुछ ऊपर नीचे हुआ है मेरे सर्वर पे, तो मैं लॉग्स चेक करता हूँ ऑफ कोर्स, जो कि मेरे को मिलते हैं। ठीक है, ऐसी डोकर जो है वो आपको लॉग्स प्रोवाइड करता है आपके कंटेनर के, राइट। सो इन सिंपल, लाइक if you want to see what is happening inside container, you have to use docker logs command। और अगर मैं बोलूँ तो सिंपल, अगर आपको कभी डिबगिंग करनी है तो आप docker logs कमांड यूज़ कर सकते हो। तो अभी हम एक कमांड यूज़ करते हैं docker logs। अब मेरे को किसके लॉग्स चेक करने हैं? मुझे अपने कंटेनर के लॉग्स चेक करने हैं। सो मेरा कंटेनर नेम इज़ माई nginx। सो it shows all the details, है ना, it showed all the logs you can say। तो अगर आप देखोगे तो मेरे ये जितने भी लॉग्स है वो सारे डिस्प्ले हो रहे हैं। ठीक है, लुकिंग फॉर शेल स्क्रिप्ट हुआ, उसके बाद मतलब ये कमांड्स है, क्या क्या कब कब हैपन हुआ। ठीक है, इसके बाद अच्छा, ये डोकर लॉग्स तो हमने कर लिया। अब अगर आप देखोगे तो मेरे को जो लॉग्स अभी तक मेरे कंटेनर पे क्या हुआ है उसके लॉग्स मिले हैं। अगर मैं कोई रियल टाइम पे अपने लॉग्स चाहता हूँ तो वो भी मेरे पास ऑप्शन होता है। उसके लिए मैं क्या यूज़ करता हूँ, मेरे को एक फ्लैग दिया गया है डोकर के एंड से, दैट इज़ -f, है ना। तो -f मीन्स फॉलो, f स्टैंड फॉर फॉलो। सो कभी भी आपको अगर रियल टाइम पे डोकर लॉग्स कभी भी आपको रियल टाइम पे लॉग्स चेक करने हो तो आपको -f फ्लैग यूज़ करना पड़ेगा डोकर लॉग की कमांड के साथ। चलो हम करके देखते हैं एक बार इसको। डोकर लॉग्स -f, अगेन कंटेनर, है ना, कंटेनर नेम मैंने डाला माई nginx। कंटेनर नेम इज़ रॉन्ग, सो डोकर लॉग्स -f माई nginx। हाँ, तो अगर आप देखोगे इस कमांड में और प्रीवियस कमांड में क्या फ़र्क आएगा, इसने आपको लॉग्स तो शो करे, प्लस ये अगर कुछ और भी अगर मेरे कंटेनर पे एक एक्टिविटी हो रही है तो ये उसको फॉलो करेगा। ठीक है, और डोकर लॉग्स क्या कर रहा था, वो आपको सिर्फ वो फॉलो नहीं कर रहा था, वो आपको सारे लॉग्स जितने हुए थे वो सारे प्रोवाइड कर रहा था। अब फॉर एग्ज़ाम्पल कि मेरे को ये जो मेरा कंटेनर है मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, है ना। तो अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो आप देखोगे http localhost 8080, राइट। तो ये एक लॉग जनरेट हुआ होगा क्योंकि मैंने इस पर एक्टिविटी परफॉर्म करी है अपने कंटेनर पे। तो अगर मैं यहाँ जाता हूँ तो आप देखोगे उसी कंटिन्यूस एक्शन में नीचे आप देखोगे और लॉग्स ऐड हो गए हैं, ये वाले और लॉग्स ऐड हो गए, राइट। तो ये मेरे जो भी एक्टिविटी हो रही है, ठीक है, ये देखो सर्वर पे लोकल होस्ट रिक्वेस्ट आई, गेट की रिक्वेस्ट आई, तो फेविकॉन आइकन हुआ बट ये फेल्ड हो गया। उसके बाद होस्ट HTTP लोकल होस्ट ओपन हुआ तो ये सर्वर का आउटपुट आया। इसके बाद तो कोई एक्टिविटी हो रही है मेरे सर्वर पर, ये उसको फॉलो कर रहा है। तो अगर मुझे ये फॉलो बंद करना है या मुझे इस कमांड को रोकना है तो मेरे पास होता है Ctrl+Z। तो आप देखोगे मैं रियल टाइम मॉनिटरिंग या रियल टाइम लॉग से मैं बाहर आ गया हूँ, राइट। सो इट्स वेरी सिंपल बट इज़ वेरी यूजफुल इन द केस ऑफ डिबगिंग ओवर द कंटेनर, राइट, डोकर कंटेनर। अच्छा चलो, अगर हम अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, एक और ऐसी तरह से मेरे पास एक और सिमिलर कमांड होती है। जैसे अगर मैं आपको दिखाऊँ, अगर डोकर लॉग्स माई nginx, है ना, तो ये सारे मेरे पास लॉग्स आ गए। अब मैं कहता हूँ मुझे सारे लॉग्स नहीं चेक करने, मुझे सिर्फ लास्ट की 3 या 4 एक्टिविटी चेक करनी है, मुझे सब कुछ चेक नहीं करना, ठीक है। तो उसके लिए मेरे पास एक और ऑप्शन होता है, डेट इज़ टेल ऑप्शन। तो डोकर लॉग्स -tail TAIL
देन कितनी एक्टिविटी चेक करनी है, फॉर एग्जांपल मुझे 2 एक्टिविटी चेक करनी है, तो न्यूमेरिक 2 देन योर कंटेनर नेम। तो आप देखोगे तो ये मैंने कमांड रन करी थी, तो इस कमांड के बाद मैंने 2 एक्टिविटी बोली थी यहाँ पे, तो 2 एक्टिविटी ही आई है ना। तो मैं अगर ज़्यादा एक्टिविटी बोलूँगा तो मेरे पास ज़्यादा एक्टिविटी आ जाएगी। देखो 5, अब देखो मेरे पास 5 एक्टिविटी आई है। देखो ये हमेशा ना नीचे से स्टार्ट करता है, मतलब आप ये समझ लो जो प्रीवियस एक्टिविटी होगी वहाँ से स्टार्ट करेगा और नीचे जाएगा, ठीक है। तो ये वाला हो गया। आप सपोज़ करो कि मुझे पीछे की 10 एक्टिविटी देखनी है फॉर एग्ज़ाम्पल, और आगे को भी फॉलो करना है, ठीक है। तो आगे को फॉलो करने के लिए आई हैव टू यूज़ -f फ्लैग, है ना। तो सेम वे हम इस कमांड के साथ यूज़ करेंगे डॉकर लॉग्स -f मीन्स मुझे लाइन मॉनिटरिंग तो चाहिए प्लस डैश टेल, मुझे लास्ट की 10 एक्टिविटी भी चाहिए, किसकी, अपने इस माई इंजन एक्स कंटेनर की। तो अगर आप देखोगे तो मेरे को एक तो 10 एक्टिविटी मिल गई, है ना, और ये अभी भी मेरी कमांड एग्जीक्यूट में है। तो अगर मैं कुछ भी एक्टिविटी ये कंटेनर पे होगी मेरे, तो मैं यहाँ से उसको पैरेलली देख सकता हूँ। तो डॉकर लॉग्स कमांड इज़ वेरी यूज़फुल, है ना गाइस। ये आप समझ लो कि आपको ज़रूरत पड़ती रहती है इस कमांड की। तो आई होप कि इसके बाद आपको दिक्कत नहीं आएगी डीबगिंग करने की। मैं इससे बाहर आता हूँ पहले, है ना। हाँ, तो अगर आपको कुछ भी डीबगिंग वगैरह करनी है तो डॉकर लॉग्स कमांड यूज़ करोगे, ठीक है। और अगर आपको डीबगिंग लाइव रियल टाइम मॉनिटरिंग या लाइव स्ट्रीमिंग में करनी है तो आप डॉकर लॉग्स -f कमांड यूज़ करोगे, ठीक है। और अगर आपको अपनी कंटेनर की इंफॉर्मेशन वगैरह चाहिए तो आप डॉकर इंस्पेक्ट कमांड यूज़ करोगे, जो कि हमने इससे पहले करी है। सो आई होप अभी तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा। अगर फिर भी कोई डाउट आता है तो गाइस प्लीज़ आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हो, है ना। और चलो फिर हम आगे की दूसरी कमांड्स करते हैं। ओके, सो नेक्स्ट कमांड इज़ वेरी यूज़फुल कमांड। इस कमांड के थ्रू वी कैन यूज़ टर्मिनल ऑफ आर कंटेनर, है ना। हम अपने कंटेनर के टर्मिनल को यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो कमांड है डेट इज़ डॉकर exec, इसके अंदर हमें 2 फ्लैग्स मिलते हैं और दोनों ही यूज़ करने पड़ते हैं क्योंकि कंबाइन है। -i स्टैंड फॉर इंटरैक्टिव मोड, मीन्स जो टर्मिनल के सेशन को ये कंटिन्यूसली ओपन रखेगा जब तक हम इसको बंद नहीं करेंगे। सेकेंड इज़ -it जो कि एक टर्मिनल को एलोकेट करेगा, राइट। मतलब एक शेल इंटरफेस आपको मिलेगा और इसको हम कंबाइन करके लिख सकते हैं -it के साथ। अब ये जो मुझे इंटरेक्टिव मोड ओपन करना है अपने कंटेनर पे करना है, तो मुझे कंटेनर का इंफॉर्मेशन नाम भी देना पड़ेगा, राइट। और इस फाइल पाथ पे मुझे जाना पड़ेगा। तो अगर आप अब देख रहे होगे, जैसे मैं अगर आपको दिखाऊं मेरे टर्मिनल पे, आप देखोगे हैश आ गया, राइट। सो हैश मीन्स यू आर इनसाइड कंटेनर, मतलब मैं अपने कंटेनर के टर्मिनल मोड पे पहुंच गया हूँ, राइट। अब मुझे अपने एक कंटेनर की फाइल्स और फोल्डर्स चेक कर सकते हैं। जैसे करना है तो मैं ls कमांड देता हूँ। तो अगर आप चेक करोगे तो ls कमांड दिया, इसने मुझे मेरे कंटेनर के सारे फाइल्स एंड फोल्डर्स अभी शो कर दिए, है ना। और अगर मुझे अपने अभी मेरी जो मशीन है, जो इमेज है कंटेनर पे, वो इंजन-एक्स है ना। तो अब सपोज़ करो कि मुझे इंजन-एक्स के कॉन्फ़िगरेशन फाइल पे जाना है, तो मैं कैसे जा सकता हूँ, cd/etc/engine-x, है ना। देन ls। अब आप देखोगे तो मैं कहाँ पहुँच गया, मैं अपने इंजन-एक्स के फाइल्स एंड फोल्डर से पहुँच गया। पहले मैं उस पाथ तक गया, उस पाथ पे जाके मैंने ls कमांड दी, मतलब अब इस पाथ पे जितने भी फाइल्स एंड फोल्डर है वो सब दिख जाएंगे। तो configuration.d fastcgi_params mime.type module enginex.conf configuration, है ना। तो ये सारी फाइल मुझे यहाँ पे दिख रही है।
तो मैं अपने कंटेनर के अंदर CLI के थ्रू भी वर्क कर सकता हूँ अगर मुझे देखना है तो। ठीक है, अगर मुझे सपोज़ करो कि पहले इसको एग्ज़िट करते हैं। ठीक है, अब अगर आप देखोगे तो मैं बिल्कुल बाहर आ गया। ठीक है, तो ये वैसे मुझे सजेशन दे रहा है AI के थ्रू, ट्राई डोकर डिबग फॉर सीमलेस एंड परसिस्टेंट डिबगिंग टूल्स। अभी मुझे इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो मैं एक बार दोबारा अपने कंटेनर के टर्मिनल मोड पे जाता हूँ, है ना। डोकर exec flex it, then my container name, my nginx, then bin dot / bin dot sh. Now you can see the hash again. Hash means you are inside your container, है ना। तो ls करता हूँ तो मैं आपको दोबारा से वाली फाइल दिखा देता हूँ। तो अगर आपने देखा है इसमें एक चीज़ अगर आपने नोटिस की है, तो हमने ये कमांड क्यों यूज़ करी, /bin /sh, है ना। तो होता क्या है, ये एक /bin /sh ये एक लाइट वेट शेल प्रोवाइड करता है ना। दिस इज़ लाइट वेट शेल, और आप कह सकते हो दिस इज़ फॉर लाइट वेट शेल, है ना। और मोस्टली अच्छा चलो उसको मैं सेकंड बताता हूँ। पहले आपको बताता हूँ कि वाई डोकर इमेजेस प्रेफर /bin /sh, है ना। हम डोकर इमेजेस इसको प्रेफर क्यों करता है। रीज़न इज़ वेरी सिंपल, बिकॉज जो डोकर इमेजेस डिज़ाइन होती है वो डिज़ाइन किस पर्पज़ से होती है। एक तो स्मॉल, एक फास्ट, मतलब ये पैरामीटर्स है। मतलब अगर कोई भी डोकर इमेजेस आप देखोगे तो उसके ये जब वो बनती है, इमेज कोई भी बनाते हैं या फ्यूचर में डोकर इमेजेस जब मैं आपको बताऊंगा, तो हमें भी ध्यान रखना पड़ेगा जो हमारी डोकर इमेजेस है वो छोटी होनी चाहिए, इट्स शुड बी स्मॉल, फास्ट, वो फास्ट एग्जीक्यूटेबल होनी चाहिए, और लाइट वेट होनी चाहिए। उसका मतलब ज़्यादा वेट नहीं होना चाहिए, है ना। तो इसलिए डोकर प्रेफर /bin /sh। तो आप जितने भी इमेजेस देखोगे लाइक उबंटू, डेबियन, सेंटेस OS, nginx, तो इन सब में जो भी आपका टर्मिनल होता है /bin /sh से थ्रू स्टार्ट होता है। ठीक है, और अगर आपको अपने टर्मिनल से बाहर आना है कंटेनर के, तो आइदर आप यू कैन राइट exit एग्ज़िट, और आप कर सकते हो Ctrl+D। ठीक है, नाउ नेक्स्ट कमांड इज़ रिलेटेड टू चेक आउट ऑल द रनिंग प्रोसेसेस इनसाइड अ कंटेनर। सिंपली लाइक अगर आपको जितने भी प्रोसेस आपके कंटेनर के अंदर रनिंग हो रहे हैं अभी करंट में, अगर आपको वो चेक करनी है तो आप कैसे यूज़ कर सकते हो। डैट इज़ वेरी सिंपल कमांड, है ना, बट सम टाइम इज़ वेरी यूज़फुल। अगर मैं यूज़ केस की बात करूँ तो आप ये समझो जहाँ मुझे चेक करना है कि मेरा कंटेनर का या फिर जो मेरा CPU यूजेस है वो बहुत हाई लेवल पे जा रहा है, तो मुझे चेक करना है कितने प्रोसेसेस रन हो रहे हैं, है ना, कंटेनर पे। तो मैं कैसे चेक कर सकता हूँ, तो डोकर टॉप डेट इज़ आगे इसके बाद कंटेनर नेम माई nginx। ठीक है, तो आप देखोगे तो अभी जो मेरे कंटेनर में प्रोसेसेस रनिंग हो रहे हैं वो सारे ये हो रहे हैं। ठीक है, उसमें से मैं चेक कर सकता हूँ कितने हाई यूजेस है और कितने लो यूजेस है। उससे मुझे पता लग जाएगा कि मेरे कंटेनर का इससे मुझे पता लग जाएगा कि कितने हाई यूजेस या कितना मेरा CPU यूजेस कर रहा है, राइट। तो आप इसके थ्रू चेक कर सकते हो कि सारे प्रोसेसेस रनिंग में है या नहीं है। दूसरा, इसको आप यूज़ कर सकते हो टू अंडरस्टैंड और टू डिबग हाई CPU यूजेस, है ना। इन दोज 2 केसेस आप इसको यूज़ कर सकते हो। So next command is related to copy files between host and container, right? And in Docker we have a special command when we talk about to copy files or directory between a Docker computer and your local file system, right? So for this we have to use docker cp command. So docker cp stand for copying, है ना।
then we have to write the source, then we have to write the destination, है ना. So this is the command. Now we are going to see the live example how we can copy the file from the source to destination, है ना. So for example, suppose you have a file in your particular location in your file system or like in your computer system. So I have created already a folder there. So let's use, so docker cp, then I have already a file. So I have to, as I am using the terminal, so I have to use just drag and drop. It automatically take the file path. If you are using Windows, just copy the path of that particular file that you want to put under your container, right? So it's very simple. Then okay, our container is running with the name of my Nginx. So my Nginx, and for Nginx image we have to put the files. If you want to run over the server, so you have to put the file usr share, then nginx, then html, right? If enter it, so successfully copied. My about.html file copy is copied on this path, ठीक है. तो अगर अपने ओके, अब सपोज़ करो मैंने कॉपी तो कर दिया, मुझे चेक भी तो करना है. तो ये आपको आई थिंक याद होगा कि पहले हमने कमांड यूज़ करी है कि हम अपने कंटेनर के अंदर जाके किस फाइल पाथ पे ये फाइल चेक कर सकते हैं, है ना. या अगर हमें कोई भी फाइल चेक करनी है तो हम कैसे अपने कंटेनर के अंदर टर्मिनल के अंदर जाके चेक कर सकते हैं. तो आओ चलो उसी वे से पहले चेक करते हैं. तो डैट कमांड इज़ डोकर exec -it, then your in container name my nginx, okay, yes, this is then bin /sh, ठीक है. now I am in my container. Inside a container I use ls, so I have to go then ओके. अगर मुझे सीधा उसी पाँच पे जाना तो मैं ls लिखूँगा. देन ls किसके अंदर जाके usr, देन शेयर, देन nginx, देन html. okay, so you can see about.html file is copied from source to destination, है ना. सोर्स क्या था, मेरा लोकल फाइल सिस्टम. डेस्टिनेशन क्या था, कंटेनर के अंदर. तो ये फाइल ऑटोमेटिकली आ गई है, राइट. तो अब मैं इसको सर्वर पे भी एक बार एग्जीक्यूट करके देखता हूँ. तो अभी हम कर रहे थे तो http लोकल होस्ट 8080 जो पोर्ट मैंने दिया था. तो आप इसमें देखोगे ये फाइल आ रही है. ये फाइल बेसिकली index.html है, जो कि अगर मैं टर्मिनल पे दिखाऊँ तो ये फाइल रखी हुई है, जो कि जब आप इमेज बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल करते हो तो आपको ये एक वेलकम फाइल मिलती है nginx के थ्रू. about.html मैंने अभी डाली है, तो मैं इसको एक बार एग्जीक्यूट करके देखता हूँ. .html, सो यू कैन सी ये मैंने टेक्स्ट लिखा था, दिस फाइल इज़ क्रिएटेड जस्ट फॉर टेस्टिंग पर्पसेस ओनली, है ना. तो कितना सिंपल है, मतलब आप फाइल मूव आउट कर सकते हो विद कंटेनर एंड योर लोकल सिस्टम बिटवीन दैट, है ना. अगर मैं डॉकर लॉग्स भी चेक करूँ तो उस कंटेनर नाम नहीं दिया. नेक्स्ट, ओहो, मुझे पहले कंटेनर बाहर आना पड़ेगा. तो एग्जिट, देन लोकल लॉग माई nginx, दिस यू कैन सी ऑल दी प्रोसेसेस हैव बीन डन, है ना. ऑल दी लॉग्स आई कैन चेक इट, है ना. सो आई बिलीव गाइस यू अंडरस्टैंड
दिस वेरी सिंपल कमांड है ना, आप इस कमांड को समझना बहुत इजी है, और जब तक आप इसको यूज़ नहीं करोगे ना तो आपको इसका बेनिफिशियल पता नहीं लगेगा। तो मैं आपसे यही बोलूँगा, आप इसको यूज़ करो। जितना ज़्यादा आप यूज़ करोगे एज़ पर दी रिक्वायरमेंट, उतना ज़्यादा आप इससे फ्रेंडली हो सकते हो। और ऐसा नहीं है कि आपको ये कमांड्स लिख के कहीं रखनी है उसके बाद एग्जीक्यूट करनी है, नहीं। जब आप डॉकर को यूज़ करोगे और जब आपको ये चीज़ें बार बार यूज़ करनी होगी, देन आप इसको खुद ही रिमाइंड कर सकते हो कि यार इस टाइम पे ये कमांड यूज़ होनी है, इस टाइम पे ये कमांड यूज़ होनी है। तो ऐसा कुछ नहीं है। तो आप जितना यूज़ हो सके, जितना हो सके इन कमांड को सीखो, है ना। मैंने वैसे बहुत इजी तरीके से समझाने की कोशिश की है, तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया हो कैसे यूज़ करते हैं कमांड। और इनको आप ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करोगे आपको नहीं आएगी, तो प्रैक्टिस ज़रूर करना गाइस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मैं आपको ये बोलूँगा, सब्सक्राइब माय चैनल अगर आपने नहीं किया, और अपने दोस्तों यारों के साथ भी शेयर करो जो बेसिकली वांट टू लर्न डॉकर, है ना।